कई इंटरव्यू, कई सौ, कई हजार इंटरव्यू अशोक वाजपेयी के हुए हैं, पर कुछ इंटरव्यू अशोक वाजपेयी ने किए हैं। ऐसा ही एक चर्चित इंटरव्यू जिसे आप मेरी शोध टीम के मुताबिक अपने जीवन का सबसे मुश्किल इंटरव्यूज में से एक मानते हैं। मिवोश नाम के एक पोलिश कवि थे। उस इंटरव्यू के बारे में और उस कवि के बारे में बताएं सर। चेस्लाव मिवोश 20वीं शताब्दी के महान कवियों में गिने जाते हैं। वो पोलिश कवि थे और जो मैंने उनका इंटरव्यू लिया उनकी मृत्यु के 2 महीने पहले लिया और वो उनका अंतिम इंटरव्यू साबित हुआ। पोलिश में भी उसका अनुवाद छपा। मैंने बहुत तैयारी की, उनका सारा साहित्य पढ़ा, मैं उनकी कविताओं का अनुवाद कर रहा था। खुला घर नाम से वो प्रकाशित भी है। तो मैंने उनको एक पत्र लिखकर सबका भेज दिए प्रश्न और अपनी समझ से बहुत ही कुशाग्र और पढ़ाकू प्रश्न पूछे जैसे, लेकिन उन्होंने जब उत्तर देना शुरू किया, वो बहुत ही सूट वगैरह पहन के तैयार बैठे थे जब मैं उनके अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, और उन्होंने जो जवाब दिए उनमें से ज्यादातर प्रश्नों का उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। थोड़ी देर में मुझे समझ में आया कि असल में ऐसे उम्र में ऐसे व्यक्ति से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहना ही मूर्खता। मैं बताऊं कैसे। एक बार हम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में रजा साहब के साथ गए। अब वो 5,000 6,000 की भीड़, रजा साहब को सुनाई कम देने लगा था। तो अब वो कोई सवाल पूछ रहा है, उनको समझ में नहीं आता था। उनको तो क्या, मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आता था कि वो क्या सवाल पूछ रहा है। थोड़ी देर में मैंने उनसे कहा कि आप सवाल की चिंता मत करिए, आपको जो कहना है वो कहते चलिए। क्या तो यही मुझे संभवतः मिवोश के साथ भी करना था। पर उन्होंने एक बात जो कही थी जो दिलचस्प थी, जिसको ठीक से वो कहते थे कि मैं बौद्ध दर्शन के प्रति आकर्षित हुआ, लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वो शून्यता का दर्शन है। कवि होकर मैं शून्यता को स्वीकार नहीं कर सकता। अब इस पर बहस की गुंजाइश थी। बहस की यूं भी गुंजाइश थी कि बौद्ध दर्शन के बावजूद बहुत सारी बौद्ध कला, बौद्ध साहित्य, बौद्ध कविता है जो महान है, और वो उसमें शून्यता का कोई ऐसी छाया, कालच छाया नहीं है। लेकिन बहरहाल वो अवसर नहीं था, क्योंकि वो जो जवाब देना चाहते थे वो देते थे।